Hello students, I am Drashti Patel from Saraswat International Academy, Vapi. I teach statistics of 11th Commerce English Medium. Chapter number 1, Collection of Data, Part 2. In previous video, we learned population, sample, variable characteristics, qualitative variable, numerical variable and data. So first of all we revise first population, a set of all units under study capital N. ओके population क्या है, जो भी हम फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या लिया था सारस्वत स्कूल के all the students, तो it is called population. Okay, it is denoted by capital N. Okay, now sample, a set of units selected from the population small n. Okay, small n सैंपल. अभी हम क्या करेंगे, पॉपुलेशन में से सैंपल सिलेक्ट करेंगे, कोई भी स्टैटिस्टिकल मेथड या तो रूल्स एंड रेगुलेशन या तो कुछ भी कंडीशन रख के. मैंने आपको लास्ट वीडियो में एग्जांपल दिया था कि हमें क्या करना है कि जो सारस्वत स्कूल के ऑल द स्टूडेंट्स है उसमें से हमने क्या कंडीशन रखी, जो हमारे फर्स्ट रैंकर है या तो A1 ग्रेड स्टूडेंट्स है उसे सिलेक्ट करना है, तो वो हमारी क्या है कंडीशन या तो एक मेथड है. तो वैसे हम सैंपल सिलेक्ट करेंगे. सो सैंपल इज अ स्मॉल एंड डिनोटेड. ओके ओके, कभी भी पॉपुलेशन में से ही हम सैंपल सिलेक्ट करते हैं. सो सैंपल इज अ स्मॉल एंड पॉपुलेशन इज अ लार्ज. नाउ वेरिएबल कैरेक्टरिस्टिक्स. A characteristics varies from unit to unit of population of sample. जो भी population और sample select किए उसमें कई तरह के variables होते हैं. So first qualitative variable and numerical variable. Okay, numerical को quantitative भी variable कह सकते हैं. चलो qualitative variable में कौन से point है, तो नॉन न्यूमेरिकल माने उसे हम नंबरिंग में मेज़र नहीं कर सकते. ओनली ऑब्जर्वेशन, कैन नॉट बी मेजर एंड एट्रीब्यूट. ओके, मैंने एग्जांपल दिया था किसी को स्मोकिंग की हैबिट है. ओके, तो इट इज़ कॉल्ड क्वालिटेटिव वेरिएबल बिकॉज स्मोकिंग की हैबिट है तो उसको कितना परसेंट हैबिट है, कितना वो वैसे मैंने ऐसे कहा था कि किसी पर्सन को एड्स हुआ या तो कैंसर हुआ तो उसके लिए हम ऐसा नहीं कह सकते कि इतना परसेंट है या तो इतना, ऐसा कुछ न्यूमेरिकल में डेटा हम नहीं दे सकते. ओके, सो इट इज़ कॉल्ड क्वालिटेटिव वेरिएबल. जेंडर की बात करें तो ये फीमेल है, ये मेल है. ओके, वैसे किसी की इकोनॉमिक कंडीशन की बात करें तो वो भी हम न्यूमेरिकल में नहीं देख सकते. ओके, इट इज़ कॉल्ड क्वालिटेटिव वेरिएबल. नाउ न्यूमेरिकल वेरिएबल माने क्वांटिटेटिव वेरिएबल. ओके, तो न्यूमेरिकल में क्या है, तो न्यूमेरिकल में फर्स्ट ऑफ ऑल मेजरमेंट कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल कोई बॉय या गर्ल की हाइट, वेट, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, चलो स्कूल में कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है वो गिन सकते हैं. वैसे कंपनीज में कितने एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, किसको कितना सैलरी मिल रहा है, ये सब हम न्यूमेरिकल में मेजरमेंट कर सकते हैं. तो इट इज़ कॉल्ड न्यूमेरिकल वेरिएबल. ओके, सो लास्ट we teach data, a set of observation on inquiry of population और सैंपल यूनिट. ओके, डेटा किसे कहते हैं, तो जो भी हमने ऑब्जर्वेशन का क्या किया, इंक्वायरी किया. क्या किया, इंक्वायरी करके जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की उसे क्या कहते हैं, डेटा. ओके, नाउ टुडे वी टीच न्यू टॉपिक. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वी रिवाइज the difference between qualitative and quantitative data. Okay, first qualitative data and second quantitative data. Okay, so first here the set of observation collected on qualitative variable is called qualitative data. Okay, क्या है, the set of observation collected on qualitative variable is called qualitative data. हमने क्या किया, जो क्वालिटी है उसका वो सारे ऑब्जर्वेशन का एक सेट क्रिएट किया, तो वो सेट को क्या कहते हैं, क्वालिटेटिव डेटा. ओके, वैसे क्वांटिटेटिव डेटा की बात करें, द सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन कलेक्टेड ऑन द न्यूमेरिकल वेरिएबल. क्वांटिटेटिव में क्या किया, न्यूमेरिकल डेटा कलेक्ट किए. ओके,
तो उसे क्या कहते हैं, क्वांटिटेटिव डेटा. सेकेंड, फॉर एग्जाम्पल द डेटा रिलेवेंट टू द एट्रीब्यूट्स सच एज सेक्स, स्टैंडर्ड ऑफ स्टडी of the students studying in the school in qualitative data. Okay, and quantitative में क्या है example, the data relevant to numerical variables such as the age, weight, height etc. Okay, तो उसे क्या कहते हैं, क्वांटिटेटिव डेटा के एग्जाम्पल है. इसमें आप नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी ले सकते हो, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ भी ले सकते हो. ओके, यहाँ देखो स्टूडेंट स्टडिंग इन द स्कूल इन क्वांटिटेटिव डेटा. ओके, चलो. Third, the observation of quantitative data are non-numerical, means they cannot be expressed in number. Okay, qualitative data जो हमें मिलता है उसे हम न्यूमेरिकल में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, बिकॉज वो क्या है, एक एट्रीब्यूट है. ओके, इसलिए हम उसे न्यूमेरिकल में नंबर्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकते. तभी क्वांटिटेटिव डेटा में क्या है, द ऑब्जर्वेशन ऑफ क्वांटिटेटिव डेटा आर न्यूमेरिकल, मीन्स दे आर इन अ नंबर. ओके, क्वांटिटेटिव डेटा में जो भी हमें डेटा मिला है उसे हम न्यूमेरिकल में एक्सप्रेस कर सकते. ओके, दिस डिफरेंस राइट इन योर बुक. ओके, नाउ हमने लास्ट वीडियो में डेटा देखा था, तो हियर टू टाइप्स ऑफ डेटा. फर्स्ट, प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल प्राइमरी डेटा क्या है, तो वो एक ओरिजिनेट फॉर द फर्स्ट टाइम, रो अनक्लासिफाइड. चलो, सेकेंडरी डेटा में क्या है, नॉट ओरिजिनल, रिस्क ऑफ द डेटा एंड क्लासिफाइड. चलो यहाँ आगे देखते हैं प्राइमरी डेटा. चलो, प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्राइमरी डेटा. ओके, तो द डेटा ओरिजिनली कलेक्टेड बाय any authorized agency or investigator for the first time is called primary data. चलो, डेफिनेशन सुन के ही आपको पता चलेगा कि प्राइमरी डेटा मीन्स कोई भी ऑथोराइज्ड एजेंसी हो या तो इन्वेस्टिगेटर हो. ओके, तो वो फर्स्ट टाइम जाके डेटा कलेक्ट करे तो उसे क्या कहता है, प्राइमरी डेटा कहते हैं. चलो, आपको एक सिंपल सा एग्जांपल दूँ. आपको 11th स्टैंडर्ड में एडमिशन लेना है. ओके, आफ्टर 12 के बाद आपको 11th स्टैंडर्ड में एडमिशन लेना है. तो आप क्या करोगे, आपके पास बहुत सारे स्कूल के ऑप्शन है. तो आप आपके नेबर जो कोई स्कूल में जाता है तो उससे पूछोगे आप कौन से स्कूल में जाते हो. ओके, तो वो कहेगा कि सारस्वत स्कूल में जाता है. ओके, तो आप आपके नेबर से सारस्वत स्कूल की इंफॉर्मेशन निकालोगे. ओके, उसकी जगह आप क्या करोगे, डायरेक्ट आप सारस्वत स्कूल में आके आप स्कूल के बारे में पूछोगे, कब स्टार्ट होने वाला है, क्या फीस स्ट्रक्चर है, क्या फैसिलिटी, ये सारी इंफॉर्मेशन आप खुद आके स्कूल में आके इंफॉर्मेशन निकालोगे तो और इंफॉर्मेशन मिलेगी तो इट इज़ कॉल्ड प्राइमरी डेटा. ओके, पता चला कि फर्स्ट टाइम खुद आके इंफॉर्मेशन कलेक्ट करे तो उसे क्या कहते हैं, वो डिटेल्स को प्राइमरी डेटा कहते हैं. Okay, now example, the data collected by NSSO of population census of India every 10 year are primary data. Okay, आपको पता होगा कि इंडिया में टोटल 10 ईयर के बाद पॉपुलेशन काउंट होता है. ओके, कि इंडिया का पॉपुलेशन कितना इंक्रीज हुआ, डिक्रीज हुआ. ओके, तो हमारा इंडिया का पॉपुलेशन काउंट कौन करता है, NSSO. इट मीन्स नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन. ओके, आपको शॉर्ट फॉर्म में पूछ सकते कि NSSO का फुल फॉर्म क्या है, तो क्या है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन. आपको पता है कि पॉपुलेशन 10 ईयर के बाद काउंट होता है. ओके, वैसे दूसरी भी कई ऐसी एजेंसी है जिसे ऑथराइज एजेंसी कहते हैं या तो इन्वेस्टिगेटर कहते हैं, जो फर्स्ट टाइम डेटा कलेक्ट करते हैं. तो वो डेटा क्या है, प्राइमरी डेटा. फॉर एग्जाम्पल, द डेटा ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर ऑब्टेन बाय IASR. ओके, जो इंडिया का एग्रीकल्चर का डेटा है वो कौन कलेक्ट करती है, IASR. इट मीन्स इंडियन एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिकल रिसर्च. ओके, ये जो एजेंसी है वो क्या करती है, इंडिया की
रिलेटेड इंफॉर्मेशन क्या करती है, कलेक्ट करती है। वैसे थर्ड, द डेटा ऑफ पोस्ट ग्रेजुएशन स्टूडेंट्स ऑब्टेन बाय गुजरात यूनिवर्सिटी। ओके, पोस्ट ग्रेजुएट के स्टूडेंट्स के डेटा कहाँ से मिलेंगे, गुजरात यूनिवर्सिटी से मिलेंगे। वैसे द फाइनेंशियल डेटा ऑफ इंडिया ऑब्टेन बाय RBI। चलो, इंडिया की फाइनेंशियल जो भी डेटा है वो हमें कहाँ से मिलेगी, RBI, इट मीन्स रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ओके, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज अ ऑथोराइज्ड एजेंसी या तो इन्वेस्टिगेटर है। ओके, एंड लास्ट द डेटा ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज of Gujarat obtained by ATIRA। It means ATRIA का मतलब है अहमदाबाद टेक्सटाइल इंडस्ट्री रिसर्च एसोसिएशन। ये सारी जो मैंने शॉर्ट फॉर्म बोले हैं ये आपको बाय हार्ट करने हैं और अपनी नोटबुक में लिखने हैं। ओके, तो ये सारी एजेंसी है, उसे क्या है, अथॉरिटी है कि वो डेटा कलेक्ट करे। ओके, पता चला प्राइमरी डेटा क्या है। प्राइमरी डेटा इट मीन्स हम फर्स्ट टाइम जाके जो डेटा कलेक्ट करें उसे क्या कहते हैं, प्राइमरी डेटा। ओके, नाउ सेकेंडरी डेटा। When an authorized agency or investigator use the data collected by any other agency or investigator, then such data become a secondary data for the user. Okay, secondary data आपको वर्ड्स पे ही पता चलेगा कि सेकेंडरी डेटा इट मीन्स किसी ने कलेक्ट की हुई इंफॉर्मेशन हमें डायरेक्ट यूज़ करने को मिल जाए तो उसे क्या कहते हैं, सेकेंडरी डेटा। यहाँ क्या कहा है, when an authorized agency or investigator uses the data collected by any other agency or investigator, then such data become a secondary data for the user. Okay, authorized agency और investigator ने जो भी डेटा कलेक्ट किया है वो डेटा कोई दूसरी एजेंसी या तो इन्वेस्टिगेटर डायरेक्ट उनके पास कलेक्ट कर ले और वो डेटा यूज़ करे तो उसे क्या कहते हैं, सेकेंडरी डेटा। ओके, वापस हम स्कूल का ही एग्जांपल लेंगे। मैंने पहले ही कहा कि आपको स्कूल की इन्फॉर्मेशन चाहिए, कि सारस्वत स्कूल की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप अपने नेबर से पूछोगे या तो खुद नेबर से पूछोगे क्योंकि वहाँ का बच्चा स्कूल में आ रहा है। ओके, तो यहाँ पहले मैंने प्राइमरी में ऐसा कहा कि आप स्कूल में आओगे और स्कूल में ही आके सारी इंफॉर्मेशन आप निकालोगे तो इट इज़ कॉल्ड प्राइमरी डेटा। ओके, बट यही इंफॉर्मेशन स्कूल में आप नहीं आते हो और बाजू के आपके नेबर का कोई बच्चा सारस्वत स्कूल में जा रहा है तो उसके पास आप इंफॉर्मेशन निकालोगे। ओके, तो वो इंफॉर्मेशन कौन सी रही, सेकेंडरी डेटा, क्योंकि आप डायरेक्ट स्कूल में नहीं आते हो, आप क्या करते हो, नेबर के बच्चों के पास आप इंफॉर्मेशन स्कूल के बारे में पूछते हो तो इट इज कॉल्ड सेकेंडरी डेटा। ओके, पता चला। तो हियर फॉर एग्जाम्पल, इफ द प्लानिंग कमीशन मेक यूज ऑफ द डेटा कलेक्टेड इन पॉपुलेशन सेंसर फॉर इकोनॉमिक प्लानिंग of the country, then planning commission that data becomes secondary data. Okay, कुछ population के related हमें information चाहिए तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट हम किसके पास ये information लेंगे, कौन सी हमने कहा, NSSO, it means the data of population sensor of India। ये जो एजेंसी है उसके पास हम डायरेक्ट पॉपुलेशन की इंफॉर्मेशन ले लेंगे तो ये इंफॉर्मेशन जो हमें मिली इट इज कॉल्ड प्राइमरी डेटा। ओके, सेकेंडरी डेटा एंड प्राइमरी, सॉरी, इट इज कॉल्ड सेकेंडरी डेटा बिकॉज NSSO ने जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है वो हमने डायरेक्ट उसके पास डेटा ले लिया तो वो रहा सेकेंडरी डेटा। ओके, और NSSO ने जो खुद ने कलेक्ट की है वो क्या है, प्राइमरी डेटा। ओके, चलो पहले तो ये दोनों में सेफ कौन सा है, तो प्राइमरी डेटा इज़ अ वेरी सेफ। क्यों, प्राइमरी डेटा आप खुद जाके इंफॉर्मेशन निकालोगे। ओके, तो वो इंफॉर्मेशन आपको करेक्ट मिलेगी। ओके, बट किसी के पास वो इंफॉर्मेशन आप पूछोगे तो वो इंफॉर्मेशन हमें एग्जैक्ट मिल सकती नहीं है। ओके, चलो देखते हैं।
Now state the difference between primary and secondary data. Here first point, primary data are collected for the first time and hence original. Okay, प्राइमरी डेटा क्या है, फर्स्ट टाइम कलेक्ट करते हैं तो वो क्या है, ओरिजिनल है. और सेकेंडरी डेटा आर नॉट ओरिजिनल बट इट इज़ द कलेक्टेड डेटा रीयूज्ड बाय अदर. ओके, सेकेंडरी डेटा ओरिजिनल नहीं है बट वो क्या है, सेकेंडरी डेटा में क्या करते हैं हम, किसी ने कलेक्ट किया हुआ डेटा हम वापस यूज़ करते हैं. सो द कलेक्टेड डेटा रीयूज बाय अदर. सेकेंड, प्राइमरी डेटा आर कलेक्टेड ऑन द यूनिट अंडर इंक्वायरी. प्राइमरी डेटा हम खुद जाके इंक्वायरी करके कलेक्ट करते हैं या तो ऑथोराइज एजेंसी को हम ये काम करती है. तभी सेकेंडरी डेटा में क्या है, सेकेंडरी डेटा आर नॉट ऑब्टेन फ्रॉम द प्राइमरी डेटा. ओके. थर्ड, प्राइमरी डेटा आर ओरिजिनल and hence the nature of primary data is quite extensive. प्राइमरी डेटा क्या है, ओरिजिनल है. सो दिस डेटा आर वेरी quite extensive. Usually such data are in raw form, hence they are required to be classified and tabulated. Okay, प्राइमरी डेटा फर्स्ट टाइम कलेक्ट किया रहता है तो जो भी डेटा कलेक्ट किया वो हम हमारे हिसाब से रो या कॉलम फॉर्म में लिख सकते हैं या तो टेबल बना के वो सारे इंफॉर्मेशन हम लिख सकते हैं. हमें जैसे चाहिए वैसे हम वो इंफॉर्मेशन लिख सकते हैं. ओके, बट सेकेंडरी डेटा में ऐसे कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि किसी ने अपने एम के लिए डेटा कलेक्ट किए हैं तो उसने अपने हिसाब से वो टेबल फॉर्म, रो फॉर्म, कॉलम फॉर्म में वो डेटा लिखे होंगे तो हमें वो फॉर्म में ही इंफॉर्मेशन एक्सेप्ट करनी रहती है. ओके, सो सेकेंडरी डेटा मे बी organized and tabulate form, that is they are usually in classified form. जो भी classified form है उसी फॉर्म में ही हमें एक्सेप्ट करना रहता है. बट प्राइमरी डेटा ऐसा नहीं है बिकॉज फर्स्ट टाइम हमने इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है खुद इंक्वायरी करके तो हम अपने हिसाब से वो इंफॉर्मेशन क्लासीफाइड कर सकते हैं. ओके. फोर्थ, सिंस प्राइमरी डेटा आर इंडिपेंडेंटली कलेक्टेड, large amount of resources, manpower and monetary cost are involved for their collection. Okay, प्राइमरी डेटा में हमारे 3 मनी, बाद में एनर्जी एंड टाइम ज़्यादा जाता है बिकॉज हम क्या करते हैं खुद जाके या तो किसी एजेंसी, ऑथोराइज एजेंसी को हम ये काम देते हैं तो उसमें हमारा मैन पावर, टाइम एंड मनी ज़्यादा स्पेंड होता है. ओके, बट हमें इंफॉर्मेशन सही मिलती है. ओके, बट सेकेंडरी डेटा में टाइम, एनर्जी एंड मनी का क्या होता है, सेविंग होता है बिकॉज हम क्या करते हैं किसी ने कलेक्ट की हुई इंफॉर्मेशन डायरेक्ट हम रीयूज़ कर लेते हैं. ओके. एंड लास्ट, primary data are reliable in the sense that they are collected by authorized organization. Okay, प्राइमरी डेटा क्या है, रिलायबल है बिकॉज ये जो डेटा कलेक्ट किया है तो किसी ऑथोराइज ऑर्गेनाइजेशन ने किया है. ओके, सो प्राइमरी डेटा आर reliable. Okay, but secondary data are not reliable because secondary data collected by individuals or institutes for their own interest. किसी ने अपने इंटरेस्ट के हिसाब से इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है. ओके, और उसके इंटरेस्ट के हिसाब से जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है तो उस हिसाब से उसकी इंफॉर्मेशन रहेगी. तो क्योंकि हमें तो डायरेक्ट उसकी इंफॉर्मेशन रीयूज़ करनी है तो हमारा जो भी एम है वो हम सेटिस्फाई नहीं कर सकते. ओके, फॉर एग्जांपल स्कूल में कितने सब्जेक्ट है, कितने सब्जेक्ट 2 टाइम्स मॉड्यूल में कर सकते हैं, स्कूल का टाइमिंग क्या है, ये सारी बेसिक इंफॉर्मेशन हम खुद जाके स्कूल में जाएंगे और निकालेंगे तो वो हमें इजीली सब पता चल जाएगा. बट किसी को पूछेंगे कि स्कूल में कितना टाइमिंग है, क्या सब्जेक्ट है, कितने टाइम रिवाइज करवाते हैं, क्या है, क्या कुछ सबके बारे में पूछेंगे तो वो एग्जैक्ट हमें आंसर नहीं मिलेगा. जो रियल जाके हमें इंफॉर्मेशन मिलेगी वैसी इंफॉर्मेशन हम एग्जैक्टली निकाल पाएंगे नहीं. सो प्राइमरी डेटा इज अ बेस्ड डेटा. ओके,
ये आपको डिफरेंस आपकी बुक में लिखना है और बाय हार्ट करना है। थैंक यू।